हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंड्स में। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.1 को देख रहे हैं। जिसको भी 3.1 प्रश्नावली पढ़नी है वो हमारी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। ये इसमें हमें पिछली वाली प्रश्नावली में हम माध्य ज्ञात करना सीख के आए हैं। इस वाली प्रश्नावली में हम बहुलक और माध्यकों की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। देखिए, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20 ये उनको नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? ये भी हमें आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इन्हें क्या करते हैं, जो आपको ये आंकड़े दिए इन्हें हमें आरोही क्रम में जमाना होगा। मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, 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 ऐसे हमें इन्हें जमाना होगा। लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम में जमाने पर लिखो या चाहे लिखने पे लिखो। ठीक है, आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? 9 सबसे छोटा है? नहीं, 5 है। 9 से भी छोटा कौन सा है? 5। लिख दो, देखते जाओ और फटाफट लिख दो। 5, 9, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फटाफट कर देते हैं इसको। 15, ये 16, 19 और 20। देखो ध्यान से देखो, 20 ज़्यादा बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 20 है। 1, 2, 3, 4 बार तो 20 ही हो गया। ठीक है, अब आगे 20 के बाद 21 है, कैसे में नहीं है? 22 है, नहीं है, 23 है। 23 लिख दो। 23 कितनी बार है? हमारे पास एक बार ही है। 24, 24 हमारे पास एक बार ही दिख रहा है। 24 भी हमारे पास। 25, 25 कितनी बार है? एक बार, 2 बार हमारे पास 25 है। ये 2 बार हमने 25 लिख दिया। काउंट कर लो, गड़बड़ ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही है। मतलब बिल्कुल सही है। आरोही क्रम में हमने इन्हें जमा दिया है। अब देखो बहुलक। बहुलक क्या होता है बताते हैं हम आपको। जो आपको अंक दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी? बहुलक हो जाएगी। अब बताइए, 5 एक बार है, 9 एक बार है, 10 एक बार है, 12 एक बार, 15 एक बार, 16 एक बार, 19 एक बार, 20 देखो 4 बार आ रहा है, 23 एक बार है, 24 एक बार है, 25 एक बार। कॉम्पिटिशन 20 और 25 के बीच रख सकते हैं चाहो तो 20 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 4 बार। तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। चाहो तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। ज़्यादा बार आने वाली संख्या। ठीक है, ये तो आपकी सुविधा के लिए लिखिए, आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बहुलक निकाल लिया, 20 आया हमारे पास। अब वो एक और हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक का मतलब क्या होता है? देखिए, माध्यक का मतलब होता है बीच वाली संख्या। समझ रहे हैं आप? इधर से भी गिनो, इधर से भी गिनो, तो जो 20 सेंटर की जो संख्या आएगी ना वही आपकी माध्यक कहलाएगी। इसके 2 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका आप सिंपल सा ऐसे गिन लो, इधर से भी गिनते जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 7, तो बीच में कौन सी आ रही है आपके? 20 आ रही है। ठीक है, आप ऐसे भी माध्यक निकाल सकते हैं भाई, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी। और एक ऐसे भी निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 है ये। 15 में 2 का भाग देंगे, 2 से काटें कितनी बार कटेगा? 2 सत्ती 14, 7। 7 के बाद वाली जो संख्या होगी इधर से भी और उधर से भी गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद वाली 8वीं संख्या ये है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद 8वीं संख्या ये है। तो माध्यक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। दोनों में से कोई सा भी तरीका आजमा लो, सही आएगा। 7 के बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली संख्या। ठीक है, तो पूछ रहे हैं हमसे क्या ये समान है? तो ये भी 20 आया बहुलक भी और माध्यक भी 20 आया। तो हाँ, अतः बहुलक तथा माध्यक दोनों
समान है। ये लिख रहे तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको, क्योंकि समान ही आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब आपका। ये देखो क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। 6 रन, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ये रन किसी एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन्हें आरोही क्रम में हम जमाएंगे। आरोही क्रम में जमाने पर आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटा वाला लिख दो। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 6 है। 6 सबसे छोटा है। फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, लेकिन 10 2 बार है आपके पास, 10। फिर आ जाएगा 15, देखो 15 ज़्यादा बार है, 1 2 3 बार है। 15 हमारे पास 3 बार हो गया। अगला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 15 के बाद 50 आ जाएगा, फिर 80 है, फिर 100 है, और फिर 120 है। ये 100 और ये 120। ठीक है, हमने आरोही क्रम में से जमा दिया। सबसे पहले क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटा क्या आ जाएगा, कुल संख्या। ये तो हम 3.1 में पढ़ के आ रहे हैं, सारा क्लियर है मामला, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो कुल अंकों का योग, तो इन अंकों का योग लिख देंगे, चाहे तो इनका लिख दो चाहे इनको, पर हमने आरोही क्रम में जमा लिया तो हम आरोही वालों की लिख लेते हैं। 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120। कोई समस्या नहीं, टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 है हमारे पास। देखो अब इन्हें जोड़ते हैं, हम तो कैलकुलेटर में जोड़ लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें टाइम लग जाता है बेटा, ऐसा जोड़ेंगे हमें वो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कैलकुलेटर में जोड़ देते हैं। आप अपने पेन से ही जोड़िएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 429, ठीक है, और बटे में 11 काट दो। 11 तिया 33, और 33 चौथी 35 36 37 38 39 40 41 42, 9 9 बचा, 11 9 99 कट गया। तो माध्य क्या आ जाएगा इसका, 39 आ जाएगा। यहाँ लिख दो माध्य बराबर 39। ये आपके पहला हमने निकाल दिया है, ठीक है, आंसर हो गया। दूसरा हम निकालेंगे इसका बहुलक, ठीक है। देखो अब इसका हमें निकालना है बहुलक। बहुलक हम आपको क्या बताए थे अभी, बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी। अब देख लो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 10 2 बार आ रहा है, 15 3 बार आ रहा है, 15 ही आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना है माध्यक। माध्यक मतलब होता है हमारे पास बीच वाली संख्या, गिनते जाओ, माध्यक का भी पता चल जाएगा, इसमें गिन लो चाहे इसमें गिन लो, एक ही बात है। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, और ये 5, ये आ रही है यहाँ पे 15 पे, ठीक है। और वैसे वाले करें 2 के भाग से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आई है। 11 में 2 का भाग देंगे अपन, कितनी बार जाएगा, 11 में 2 का देंगे तो हो जाएगा 2 पंजे का 10, 5 5 हुआ। छठी संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये रही छठी नंबर पे। 1 2 3 4 5, ये रही छठी नंबर पे, 15 ही आ रहा है। ये लो माध्यक हमारा क्या आ गया, 15। वैसे हमसे पूछा नहीं गया है कि क्या बहुलक और माध्यक सेम है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेम है, पर हमसे पूछा नहीं गया तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपके दोनों आंसर हो गए। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है, 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 47। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला है, इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं क्या, ये भी हमसे पूछा गया है, तो बताएंगे। पहले इन आंकड़ों का बहुलक हमें निकालना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में जमाते हैं। जमा दो, आरोही क्रम,
आरोही क्रम में जमाएंगे तो आरोही क्रम में क्या जम जाएगा, सबसे छोटी संख्या ढूंढो 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 ढूंढो, 32। ठीक है, जल्दी जल्दी जमा देते हैं। 32, ये हो जाएगी नेक्स्ट 35, फिर आ जाएगी हमारे पास 36, 37 है, 38 है हमारे पास, हाँ 38 भी है हमारे पास। लेकिन ध्यान से बच्चों, 38 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार हमारे पास 38 है। 38 और 38, ठीक है। 38 के बाद 39 है क्या हमारे पास, नहीं है। 40 है, हाँ है, एक ही बार है 40। 41 है, नहीं है। 42 है, हाँ है, ये रहा 42। 42, 42 के बाद 43 है, हाँ है, लेकिन कितनी बार है, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार है। ये एक बार तो लिख दिया, दो और ये तीन बार लिख दिया, ठीक है। 43 के बाद 44 है क्या, नहीं है। 45 है, हाँ है। 45, 46 नहीं है। 47 और हमारे पास है 50। गिन लो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब हम निकालेंगे इसका बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। देखो 38 तीन बार आ रहा है और 43 भी तीन बार आ रहा है, तो इसके दो बहुलक होंगे, 38 और 43। कोई समस्या है यहाँ तक, वैसे भी ठीक है, हो गया। बहुलक क्या है हमारे पास, 38 और 43। ये लो बक्स हम बंद कर दिया। क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, हाँ है, तो साफ ही दिख रहा है। हाँ, इनके दो बहुलक है, दो बहुलक हैं, चाहो तो लिख भी दो। एक है 38 और दूसरे नंबर पे है 43, बस इजी। 4 नंबर वाला देखो। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़ा दिया हुआ है 13 16 12 14 19 12 14 13 और 14, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें आरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही क्रम में जमाने पर, आरोही क्रम में जमाओ। सबसे पहले क्या आ जाएगा, छोटा 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 12 है, 12 भी दो बार है, दो बार लिख देंगे। और 13, 13 है, दो बार है। 14 तीन बार है। और 15 है क्या भैया, नहीं है। 16 है और 19 है, ठीक है। अब निकालते हैं सबसे पहले बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। 14 आया है, लिख देंगे, ये लो, बिना किसी समस्या के बना दिया पहला तो। दूसरा माध्यक निकालना है। माध्यक, माध्यक क्या होता है, बीच वाली संख्या। एक दो इधर से गिना, एक दो इधर से गिना, 3 4 3 4 5 भी पे यारी 14, तो क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। लो, ये भी माध्यक भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। पूछते तो बता देते हैं हम क्या होता है बहुलक और माध्यक, या चाहो तो लिख ही लेते हैं, चलो। अतः बहुलक तथा माध्यक समान है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं आपका बच्चों, देखे क्या कह रहा है आपसे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहाँ गया आपका, सॉरी इधर है ये, ठीक है। ये देखिए, बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। बता देंगे भैया। देखो, बहुलक, पहला है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो क्या बात है, ये सच है क्या, बहुलक निकाल रहे तो इन आंकड़ों में से एक संख्या आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है भैया। तो ये क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी बच्चों। दूसरा देखो, माध्यक, सॉरी माध्य, दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, अरे नहीं भैया, माध्य तो हम निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं बाकायदा, कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। माध्यम निकालते हैं और माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, हाँ बिल्कुल होता है, माध्यक तो निकालते हैं हम। ये देखो, माध्यक हमने इस वाले में निकाला है, ये देखो माध्यक, इन आंकड़ों में से तो एक ही संख्या है, नहीं 14 माध्यक, बीच वाली संख्या होती है माध्यक। और बहुलक क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा वाला आया हुआ होता है, ये हो जाएगा सत्य। अब देखो, फोर्थ है इसमें,
टुकड़े 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। अब भाई हमें क्या पता, माध्य 9 है या नहीं, हम तुमको तो निकाल के बताएंगे सत्य है या नहीं। आरोही क्रम में जमा दो, आरोही क्रम में जमाने पर, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है आरोही क्रम में जमाने के लिए, क्यों, बहुलक और माध्य पूछे ही नहीं है, माध्यक नहीं पूछा है, माध्य पूछा है, फिर भी जमा ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 9 2 बार है, और 12 है और 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। माध्य निकाल लेंगे इसका और बता देंगे। माध्य बराबर हो जाएगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला बताओ, कुल जो अंक दिए हुए उनका योग, कुल अंकों का योग बटे में क्या हो जाएगा, कुल संख्या, ठीक है। कर दो इनको, ये हो जाएगी 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 9 + 12 + 13, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका योग कितना हो जाएगा, करो, ये हो जाएंगे बेटा 64 बटे में 8, 8 8 64 होता है, तो माध्य क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। और ये क्या कह रहे थे क्वेश्चन वाले के, माध्य कितना आएगा तुम्हारा, 9 आएगा, तो आया क्या, ये नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य बता रहे हो भैया, झूठ मत बोलो, ठीक है बच्चों। प्रश्नावली 3.2 आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों इन केस आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और हमारा चैनल है नेहा स्टडी फाइंड्स, जिसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, पर क्वेश्चनों के एकदम सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।